हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 का नाम है कृषि। अध्याय 3 का नाम कृषि। तो चलिए पहला प्रश्न, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। राइट आंसर ए ऑप्शन है सेरीकल्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? किसका? आपका ऑप्शन है गेहूं, कहवा, पटसन, मक्का। सही आंसर होगा बी ऑप्शन कहवा। कौन सा? कहवा। राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न 3, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दिया है औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, औजारों का निर्माण। ठीक है। उसके बाद पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन? आपका ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, कॉफी। सही आंसर होगा डी ऑप्शन कॉफी। कौन सा? कॉफी। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन, अधिक पूंजी का उपयोग, छोटे भूखंडों पर कृषि। उसके बाद भूमि उर्वरता समाप्त होने वाले भूमि को छोड़ना, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, जिसमें ऑप्शन बी में टिक लगाना है। ठीक है। यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर है जैविक कृषि में। जैविक कृषि में तो यहाँ पर होगा आपका रासायनिक खादों। रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद बोला है कपास। कपास तो यहाँ पर होगा सूती। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। उसके बाद आधुनिक फार्म में किसान। किसान तो यहाँ पर होगा व्यवसायी। व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल। चाय की फसल तो यहाँ पर भरना की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। भारत की 2/3 संख्या, 2/3 जो संख्या है वो कृषि कार्य करती है। कृषि कार्य। ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। उसके बाद प्रश्न 7 है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? तो देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। पहला रहेगा प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, तीसरा होगा तृतीयक क्रिया। ठीक है। इतना कंप्लीट करिए। उसके बाद प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको, चलिए 7 हो चुका है। प्रश्न 8 में कहा गया है, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देखिए। पहला, खेत जोतते किसान। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। इस तरीके से किया गया है। अब बोला गया, जरा ध्यान से देखिएगा ना, तो हमसे कहा गया है कि उपयुक्त दोनों चित्रों में कृषि के तरीके में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई 2 अंतर बताएं। तो चलिए इसका उत्तर लिखना है। पहले चित्र में कृषि पारंपरिक तरीके से की जा रही है एवं दूसरे चित्र में कृषि जो है ना आधुनिक तरीके से की जा रही है। दूसरा अंतर लिखना है। पहले चित्र में कृषि बैल एवं हल द्वारा की जा रही है एवं दूसरे चित्र में कृषि मशीनों से की जा रही है। किससे? तो मशीनों से की जा रही है। यहाँ तक कंप्लीट है।
प्रश्न 9 बोला कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है। संक्रियाएं तो देखिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। चलिए प्रश्न 10 में कहा है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। कृषि को देखिए यहाँ पे उत्तर लिखना है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो कि पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। इस तरीके से प्रश्न 9 प्रश्न 10 पूरा हो गया। ठीक है। नंबर 11 है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जैविक कृषि तो देखिए, जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों, दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाती, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? प्राकृतिक खादों का प्रयोग। ठीक है। चलिए नंबर 12 आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। इसका उत्तर देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में बोला है कृषि और जलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। जलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कहा गया था ना कि आपको मिश्रित कृषि क्या है। तो देखिए, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। वहां पर यह काफी क्या है? प्रचलित है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों। तो देखिए, गेहूं जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडे के मौसम में। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है प्रश्न इसका। प्रश्न 15 में बोला था कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है। उपयुक्त कपास एक नगदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 250 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। यह कपास की मुख्य फसल
उसके बाद खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? खाद्य सुरक्षा, यहाँ पर कहा है ना खाद्य सुरक्षा, तो देखिए खाद्य सुरक्षा से आशय, इसका अर्थ पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। कौन सा परिवार? तो निर्धन परिवार इससे प्रभावित। नंबर 17 में कहा कि आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। उसके बाद व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, जूट आदि। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए।